You just finish your workout or came from a long run, so don't rush out yet. 10 से 15 मिनट की स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी को वर्कआउट मोड से रिकवरी मोड पर ला सकती है। सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रतीक पांचाल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्ट्रेचिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग क्या होती है, हमें स्ट्रेचिंग कब करनी चाहिए। एंड इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा एक सिंपल सा कूल डाउन रूटीन जो कि कोई भी कभी भी कर सकता है, जिससे वो अपनी बॉडी को, अपनी जॉइंट्स को, अपनी मसल्स को हेल्दी एंड सेफ रख सकता है। सो हमारा पहला सवाल, व्हाट इज स्ट्रेचिंग? स्ट्रेचिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ लेंथनिंग योर मसल एंड इंप्रूविंग अ रेंज ऑफ मोशन अराउंड दैट जॉइंट। इसको आप एक ऐसे समझ सकते हो कि एक वर्कआउट के बाद आप अपनी मसल्स को एक ट्रीट दे रहे हो कि तुमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, अभी आप तुम्हारी ट्रीट है, जो कि हेल्प कर सकता है आपकी स्टिफनेस को रिड्यूस करने में, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में एंड आपकी बॉडी की रिकवरी को 2 टाइम्स बेटर करने में। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग, बट मेनली 2 टाइप्स की स्ट्रेचिंग ज़्यादा यूज होती है। First is dynamic stretching and second is static stretching. So first one is dynamic stretching. Dynamic stretching basically वो होती है जिसमें हम अपने मसल और जॉइंट को एक रेंज ऑफ मोशन में मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेग सर्कल्स, हिप ओपनर्स, आर्म सर्कल्स, वॉकिंग लंजेस, दीज आर सम डायनेमिक काइंड ऑफ मूवमेंट जो कि आप कर सकते हो। अब हमारी दूसरी टाइप की स्ट्रेचिंग है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग बेसिकली वो होती है जिसमें हम अपने मसल्स को एक लेंथन पोजीशन में 15 से 20 सेकंड तक का होल्ड रखें। स्टैटिक स्ट्रेचिंग के कुछ एग्जांपल्स है स्टैंडिंग टो टचेस, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, क्वाड्रिसेप स्ट्रेच। अब मेन मुद्दा है कि हमें डायनेमिक स्ट्रेचिंग कब करनी चाहिए एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग कब करनी चाहिए। डायनेमिक स्ट्रेचिंग में हम कंटिन्यूअसली मूवमेंट रखते हैं। डायनेमिक स्ट्रेचिंग इज ऑलवेज प्रेफर्ड बिफोर अ वर्कआउट, जिसमें आप अपने मसल्स को वार्म कर सकते हो, अपनी जॉइंट को वार्म कर सकते हो, जिससे आप अपनी वर्कआउट की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। फिर स्टैटिक स्ट्रेचिंग में हम अपने मसल्स को होल्ड करके रखते हैं, जो कि हमारे काम आता है आफ्टर द वर्कआउट, जो कि हमारे मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, हमारी मसल की स्टिफनेस को दूर करता है एंड हमारी मसल्स की रिकवरी की प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। सो ऑलवेज रिमेंबर डायनेमिक स्ट्रेचिंग बिफोर वर्कआउट एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग आफ्टर वर्कआउट। अब इस वीडियो में मैं आपको एक कूल डाउन रूटीन बताऊंगा जो कि बेसिकली स्टैटिक स्ट्रेचिंग होगी हमारी, जिसको ना कि सिर्फ एथलीट्स बल्कि जो नॉर्मल इंसान है, जो डेली वॉक करते हैं या घर का काम भी करते हैं, वो भी कर सकते हैं, ताकि वो अपनी मसल्स पे थोड़ा ध्यान दे सके, उनकी स्टिफनेस को रिलीज कर सके एंड अपनी मसल्स एंड जॉइंट्स की लॉन्जिटिविटी बढ़ा सके। सो अब हम अपना कूल डाउन रूटीन स्टार्ट करते हैं, जो कि हम स्टार्ट करेंगे अपनी लोअर बॉडी से एंड ग्रेजुअली विल कम बैक टू आवर अपर बॉडी। फर्स्ट विल स्टार्ट विद आवर एंकल्स एंड काव्स। सो आपने एक मैट पर बैठ जाना है, सीधा हाथ आपके साइड में एंड अपने एक फुट को अपने दूसरे फुट के ऊपर रखना है एंड पुश दिस एंकल इनवर्डली। यहाँ पर आपको 10-15 सेकंड का स्ट्रेच करना है एंड सेम विद अदर साइड। ये आपकी एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, आपकी थोड़ा टी बैक को स्ट्रेच करेगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे काफ स्ट्रेच, जिसमें आपने अपने पैर को उठा के अपने दूसरे पैर के ऊपर रखना है एंड अपने ऊपर वाले पैर से नीचे वाले पैर को पुल करना है। जैसे आप पुल करोगे आपको अपने काफ में स्ट्रेच फील होगा, आपको अपनी टीबिया में स्ट्रेच फील होगा। सेम पोजीशन को आपको 10 से 15 सेकंड तक का होल्ड रखना है। अब नेक्स्ट मूवमेंट है हमारी हिप्स के लिए। आपको ये पैर अपना लिफ्ट करना है एंड इसको लिफ्ट करके अक्रॉस द बॉडी यहाँ प्लेस कर लेना है एंड इस हाथ से इस नी को अपनी चेस्ट की तरफ पुल करना है। आपको इस वाली जगह पे फुल स्ट्रेच फील होगा, जिससे आप अपने हिप्स खोल सकते हो, अपने क्वाड्स खोल सकते हो। नेक्स्ट मूवमेंट है सेम पैर को आपको लिफ्ट करके अपनी दूसरे पैर की थाइस के ऊपर रखना है एंड इस हाथ से नीज को प्रेस करना है। ये आपके ग्रोइन एरिया में थोड़ा स्ट्रेच फील करवाएगा, आपके काव्स में स्ट्रेच फील होगा। नेक्स्ट मूवमेंट हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए। सो इस पैर को, अब जो पैर आपका थाइस के ऊपर था उस पैर को आप नीचे प्लेस कर दो थाइस के साथ में एंड इस हाथ को अपनी टोज टच करनी है। सबकी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी अलग रहती है, तो किसी का हाथ जा सकता है, किसी का हाथ यहाँ तक जा सकता है, तो अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना, जितना हो सके उतना करो। इसका सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप पैर को पकड़ लो एंड धीरे धीरे, जैसे मैं अपनी उंगलियों को आगे लेता जा रहा हूँ, लेके जाते रहो जाते रहो जाते रहो, जहाँ तक आपको मैक्सिमम स्ट्रेच फील हो वहाँ पर आप होल्ड करके उस पोजीशन में होल्ड कर सकते हो। एंड जब आप इसको डेली करना शुरू कर दोगे तो ग्रेजुअली ओवर द टाइम आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड आफ्टर दिस टेक दिस आर्म अप एंड एक गहरी सांस लेके, सांस छोड़ते छोड़ते इस हाथ को भी यहाँ पर टच करना है। से आपकी बैक में भी एक स्ट्रेच फील होगा, जिससे आप अपनी अपर बॉडी को ओपन कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्ट्रेच है हमारा क्वाड्स के लिए। आपको अपना पैर लिफ्ट करके साइड में रख लेना है एंड अपने एंकल को पकड़कर इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। अब जरूरी नहीं है कि सबका
पैर पीछे तक जा सके, किसी का यहाँ तक जा सकता है, किसी का यहाँ तक, किसी का पीछे। सो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप इस मूवमेंट को परफॉर्म करो। सो पैर पीछे, दोनों हाथ पीछे एंड ट्राई टू लीन बैक अ बिट। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी आप पूरा लेट भी सकते हो। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड आप उसको कितनी ऑफन करते हो। अब नेक्स्ट स्ट्रेच इज अगेन फॉर आर हिप्स, आर एडक्टर्स, एबडक्टर्स। सी आपको करना क्या है, आपको ये पैर आगे लेकर ऐसे बैठ जाना है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपके नीज एंड पैर का। एंड आपको आगे को लीन करना है एंड होल्ड दिस पोजीशन। इससे आपको एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपके ग्लूट्स में, आपके इनर थाइज में, हैमस्ट्रिंग में। लेग्स हमारा सबसे वॉल्यूमस पार्ट होता है बॉडी का। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट सम एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा स्ट्रेचेस इन आवर लेग्स, ताकि हमारे लेग्स के जॉइंट्स, लेग्स की मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबाइल रह सके, ताकि वो हमारी बॉडी के लोड को कैरी कर सके। क्योंकि जिन लोगों की वीक लेग्स होती है, वीक ग्लूट्स होते हैं, उनको 80% चांसेस होते हैं कि उनकी लोअर बैक में पेन आता है, उनकी अपर बैक में पेन आ जाता है, क्योंकि उनकी लोअर बॉडी उनका वेट संभाल ही नहीं पाती। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू ट्रीट योर लेग्स ऑन द प्रायोरिटी वेदर इन द जिम और वाइल स्ट्रेचिंग। सो हमने नेक्स्ट स्ट्रेच में लेट जाना है, अपने एक पैर को ऊपर लिफ्ट करना है एंड जितना ऊपर जा सके अपने पैर को होल्ड करके ट्राई टू ब्रिंग योर चेस्ट टू द नी और लेग। जितना हो सके उतना ट्राई करो, होल्ड दिस पोजीशन। सेम आपके ग्लूट्स पर स्ट्रेच आएगा, आपके हैमस्ट्रिंग पर स्ट्रेच आएगा, आपके काफ्स भी स्ट्रेच होंगे। अब इसी मोमेंट से नीचे आकर होल्ड योर नी एंड पुल इट टुवर्ड्स योर चेस्ट। इसी मोमेंट में कुछ भी चेंज नहीं करना, अपना ये पैर अपने थाइज के ऊपर रख के एक हाथ बाहर से, एक हाथ इस जो एक गैप बन रहा है इसके बीच में से अपने थाइज को पकड़ लो एंड जस्ट गिव इट अ स्ट्रेच। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द लेग पार्ट। अब बारी आती है हमारी अपर बॉडी की। सो विल स्टार्ट ऑफ विद द बैक। सेम पोजीशन में आपको लेटना है, एक पैर उठाकर अपनी बॉडी के दूसरी साइड रखना है एंड जिस तरफ नी आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड को देखना है। सो हम अपनी नीज पर आ जाएंगे। हम करेंगे अपने शोल्डर ट्राइसेप्स के लिए स्ट्रेचिंग। अपना हाथ सामने रखना है, दूसरा हाथ को अपनी एल्बो के पास लाके ऐसे टक कर देना है एंड पुल इट अक्रॉस योर बॉडी। सेम अब उसी हाथ को आपको अपने सर के पीछे लाना है एंड ऑपोजिट हाथ से एल्बो को इसी तरफ को पुल करना है। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारी कैमल कैट, विच इज अ वेरी ग्रेट एक्सरसाइज फॉर योर स्पाइनल मूवमेंट। जिनको लोअर बैक पेन है, ग्लूट्स पेन है, उनके लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, ताकि वो अपनी स्पाइन को मोबाइल कर सके, अपने ग्लूट्स को एक्टिवेट कर सके, अपनी कोर को ब्रेस करना सीख सके। सिंपल इस पोजीशन में आ जाना है एंड व्हेन आई विल से कैमल, कैमल का जैसे हंच होता है, हमें भी अपना हंच करना है। हंच योर बैक एंड लुक डाउनवर्ड्स व्हाइल डूइंग कैट। कैट जैसे कि कर्वी होती है थोड़ी सी, तो कैट की तरह अपनी बैक को डिप्रेस करके लुक अप। तो कैमल, कैट, कैमल, कैट। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारी स्कॉर्पियन स्ट्रेच, विच इज अगेन अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर योर लोअर बैक। तो करना क्या, आपने सामने लेट जाना है, हैंड्स वाइड अपार्ट एंड अपनी लात को दूसरी एंड पर लेकर जाना है लाइक दिस। अब नेक्स्ट मूवमेंट है हमारी कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच हम स्टार्ट करेंगे हमारे फेस लेवल से, मतलब कि हमारे हाथ हमारे फेस की तरफ रहेंगे एंड हमने बस खुद को पुश करना है एंड ऊपर की तरफ देखना है, डाउन। देन हमारे शोल्डर लेवल पर आ जाएंगे हाथ, देन हमारे चेस्ट लेवल पर, लास्ट जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। इसी पोजीशन से, जो हमारी कैमल कैट वाली पोजीशन थी, हाथ अपने वहां पे स्टेबल करके अपनी बॉडी को पीछे पुश करके बस इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है। सो दैट्स इट, दैट वाज आवर कूल डाउन रूटीन, जो कि कोई भी कर सकता है एंड हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे आपके पूरे दिन के, इससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वाइल यू आर डूइंग स्ट्रेचिंग, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखो, कि सांस रोक के कुछ होल्ड नहीं करना है, ब्लैकआउट होने के चांसेस होते हैं। सो अपनी सांस को नॉर्मल रखो, नॉर्मल ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी एंड आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिनको इस स्ट्रेचिंग की जरूरत है एंड जिनको बेनिफिट हो सकता है। So follow this channel for such more informative videos and see you in the next video.